अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हमारी जान है। अच्छा, कुछ न्यूज़ थी, मुझे लगा सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे एक तस्वीर गर्दिश करती हुई देखी होगी कामरान बशीर मसीह साहब। सो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ज़रूर हैं, लेकिन ये किसी फाइटर जेट के पायलट नहीं है। तो क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ है, जो चीज़ एक बार फॉरवर्ड होती है वो होती रहती है और उसकी तस्दीक बाद में कुछ लोग नहीं करते। सो मुझे अभी तक उन पायलट्स के नाम नहीं पता चले। मैंने भी इनको ही रिकमेंड किया था कि इन्हीं का नाम आगे आ रहा है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों को मैंने देखा, कहीं रिपोर्ट होते देखा कि ये जो कामरान बशीर मसीह साहब हैं ये एयरफोर्स के पायलट ज़रूर हैं, लेकिन फाइटर जेट के ये पायलट हैं C-130 कार्गो के। तो ये F-16 F-17 थंडर है जो 10C है, J-10C जिसके साथ पाकिस्तान ने अभी राफेल गिराए हैं, ये उनके पायलट नहीं है। सो इसकी आप तस्दीक कर लें कि कामरान मसीह साहब उस जंग में शामिल नहीं हुई। तो हिंदू मुस्लिम जो भी हो भाई, माएँ अपने बेटे हार देती हैं। जंग कोई हारे या जीते, लेकिन हमेशा माएँ अपने बेटे हार देती हैं। सो जो लोग जंग का नारा लगाते हैं उनको चाहिए एक बार हिरोशिमा की देखें कि एटमी जंग होती कैसी है, और अब वाले एटॉमिक पावर उनसे कहीं गुना ज्यादा है। 100 करोड़ों लोग सिर्फ बाप बन जाएंगे और दूर दूर तक सैकड़ों किलोमीटर तक ये जो हमारी चमड़ी है ये उतरना शुरू हो जाएगी कुछ देर के बाद। खा नहीं पाएंगे हम। जो लोग बच जाएंगे वह मौत की तमन्ना करेंगे कि हम बच क्यों गए। सो हमेशा माएँ अपने बेटे हारती हैं जंगों में, तो उनको खराज अकीदत है कि वो उस बॉर्डर से लड़ें या इस बॉर्डर से, अपनी जान गवा के वो यही साबित करना चाहते हैं कि हमसे बड़ा मुहब्बे वतन कोई नहीं है। सो जंग से गुरेज करना चाहिए, हमें इंतहा पसंदी को छोड़ के एक दूसरे के बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके अलावा मोदी जी, आप जंग की तो बात करते हैं, अभी आपके अपोजिशन लीडर हैं, आपने एक एहतजाज भी देखा होगा एक मोदी जी के ऊपर जहां अमित शाह भी मौजूद थे असम्बली में, कि कित राफेल गिरने की वो उनके अपोजिशन आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि वो उनको आईना दिखाते हैं कि क्या हुआ। और अभी भी जो राहुल गांधी हैं वो अपोजिशन पार्टीज बोलते हैं कि आप APC बुलाएं, पूरे मुल्क की जितनी पॉलिटिकल जमातें आप उनको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर असल में था क्या। हमें तो इस चीज़ की समझ ही नहीं आई कि हमने अचीव क्या करना था, किया क्या है, हमारे इसके मकसद कैसा था। पूरे अमेरिका की, फ्रांस की आपने बेइज्जती करवा दी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की, S-400 सिस्टम की, आपने राफेल की। सो इसके पीछे आपने अचीव क्या किया। सो मोदी जी ने इसीलिए बोला कि मैं दोबारा एक बार फिर पंजा आजमाई करूंगा। सो वेलकम मोदी साहब, जब आपका दिल करे। मैंने पहले बोल चुका हूं कि पाकिस्तान मजाक नहीं है, यकीन माने ये मुल्क मजाक नहीं है। ये वैसा नहीं है कि न्यूज में जो आपको बताया जाता है, आप ग्राउंड रियलिटीज पे आए। सो इंडिया ये क्लेम कर रहा था कुछ दिनों से, एक प्रोपोगंडा कर रहा था कि पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं वो महफूज नहीं है। सो BBC ने इसकी अभी तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान के जितने वेपन्स हैं, जितने एटमी हथियार हैं, तो वो अभी उनके महफूज हैं। सो इसके अलावा इंडियन वेबसाइट है, भारत अपनी जो जाहरियत पे अभी तक डटा हुआ है, उनका जिधर तक दरअसल बस चलता है ना वो लोग कर रहे हैं। अभी उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के सॉन्ग्स हैं जो उनकी वेबसाइट्स पे वो रिमूव करने शुरू किए हैं, जिसमें जी म्यूजिक है और म्यूजिक स्ट्रीमिंग जितनी है इंडिया में एप्लीकेशन, सब पे पाकिस्तान के सॉन्ग्स हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं। और हमारे मशहूर सिंगर हैं आतिफ असलम साहब, उनके भी सॉन्ग उन्होंने डिलीट किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेजोन है, जिस तरह उनके साथ एक अटैच है फ्लिपकार्ट जो इंडिया में होता है, तो उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तानी झंडा कोई खरीद ना सके उसके ऊपर बैन लगा दिया है कि आप पाकिस्तानी झंडा नहीं खरीद सकते। हालांकि इन हरकतों से जंग तो नहीं जीती जाएगी कि सॉन्ग हटा दिए, ये कर दिया। और दरअसल भारत में ये बहुत सारे, मैं अपने सहाफियों को भी जानता हूं जिनके चैनल्स भी इन लोगों ने उधर बैन कर दिए हैं। और ध्रुव राठी की भी जो वीडियो आई है अभी मोदी मीडिया सोच वाली, वो इसीलिए आई है कि कहीं उनकी जितनी व्यूवरशिप है उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया। उसके ऊपर तो मैंने अभी वीडियो बनानी है, मैं आपको बताया भी था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पे है, कि उन्होंने दिखाया कि 77% उनकी ऑडियंस ही इंडिया की है। सो वो तो अपना नुकसान नहीं ना करेंगे, जंग तो खत्म हो गई, हार जीत का फैसला करते रहेंगे ये लोग, लेकिन वो अपना नुकसान नहीं करेंगे। सो इसीलिए उन्होंने वो वीडियो बनाई। उस पूरी वीडियो में रियलिटी ऑफ सीज फायर के ऊपर रियलिटी भी कहीं नहीं थी और सीज फायर की बात भी कहीं नहीं थी। पूरा उसने गोदी मीडिया देखा, उसको कंपाइल किया और बना दी वीडियो। सो उसका इंशाल्लाह पोस्टमार्टम बहुत जल्द आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने जो
बालाकोट, अच्छा हम जंग तो करते हैं, ये अभी एक शहरी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बालाकोट के इलाके शोहाल माजल्ला है, तो ये उधर के रहायशी हैं, तो इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे शेल लगे हैं और इनका नाम है आमिर इकबाल। सो हमारी हुकूमत को चाहिए कि ज़रा जंग की खुशियाँ मनाने के अलावा इन लोगों पे भी ध्यान दें जिन पे शेल लगे हुए हैं और उनके असरात बढ़ते जा रहे हैं, ज़रा उन इलाकों का भी दौरा करें। हमारी फौजी क़यादत को भी चाहिए जो बड़े ओहदों पे फायज हैं, और हमारी जो सियासी लोग हैं उनको भी चाहिए कि इन बंदों पे भी ध्यान दें, ताकि वो अपना जो उनकी बॉडी में ये जो शेल वगैरह लगे हैं वो उस चीज़ को ख़त्म करके उनको रिकवर कर सके। सो इसके अलावा सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि ईरानी सुप्रीम लीडर, उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी है और ट्रंप साहब के बारे में बोला है, आयतुल्ला खामनेई हैं ये, इन्होंने बोला है कि ट्रंप साहब हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो ट्रंप साहब को अपने झूठ बंद करने चाहिए, वो पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं। सो इसके अलावा आईपीएल और पीएसएल आपको पता है इस जंग के दौरान बंद हो चुका था, और इसमें एक सबसे बड़ा जो सस्पेंस हुआ ना वो ये हुआ कि आईपीएल का मैच कल बारिश की नजर हो गया, बारिश इतनी हुई मैच नहीं हो सका, लेकिन पीएसएल का मैच रावलपिंडी स्टेडियम में हुआ, जो अपना बोल रहे थे उधर के भारतीय मीडिया कि हमने तो वो स्टेडियम तबाह कर दिया जी, तबाह हो गया वो तो, हालांकि उसके बाहर कहीं भी एक ड्रोन गिरा था, ड्रोन से कभी इतना बड़ा एरिया तबाह नहीं होता। सो इसके अलावा उधर जनरल हमारे आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब थे, और हमारे जो थे पीसीबी के चेयरमैन वो भी उधर मौजूद थे, तो ये एक अलग से उधर माहौल बनाया गया और बताया गया कि हमारी क़यादतें आज भी इंजॉय करने के लिए उसी स्टेडियम में गई, और मैच भी हुआ, कंटिन्यू हो रहा है, पाकिस्तान में सब कुछ वैसा ही है। उसके अलावा दरअसल कल तक इंडिया का एक बहुत बड़ा अभी यू टर्न है कि कल तक वो तालिबान को बोलते थे ये हमारे दहशतगर्द हैं, ये हमारे कंट्री में दहशतगर्दी करते हैं, क्यों? वो मुस्लिम थे, उनकी भी दाढ़ियां थी, उनके भी सरों पे पग्गे थे, ये जो बोलते हैं ना मदरसों में गलत पढ़ाया जाता है, इनका सेम यही इमेज अफगानिस्तान के बारे में भी था। सो लेकिन अभी अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका एक खुफिया दौरा होता है इंडिया का, तो उसके ऊपर बात भी किसके होती है? डैम के ऊपर। एक डैम ये पहले बना भी चुके हैं, दरअसल ऑपरेशन शाहतूत, मैं कुछ दिनों से सुन रहा था ये नया ऑपरेशन क्या है ऑपरेशन संदूर के बाद, लेकिन इंशाल्लाह ये भी फ्लॉप होगा। क्यों? वो ये है कि शाहतूत वो है कि अभी अफगानिस्तान से पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा, ये काबुल के एरिया में, उधर से पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा, लेकिन मुझे लगता है इन हथकंडों से कुछ भी नहीं होगा। भारत को बाज आना चाहिए अपने। पाकिस्तान को तो बोलते हैं बकारी है, गुर्बत है, आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, भाई भारत में कोई दूध की नहरें नहीं बह रही, आप उधर के भी उठा के देख लें, इंडेक्स उठा के देख लें वर्ल्डली कि वर्ल्ड का क्या इमेज है भारत के बारे में। और ये बोलते हैं दहशतगर्द बाकी हैं, आप खुद देखें कि यूएसए ने क्यों बैन किया था, कनाडा वालों ने क्यों बैन किया था मोदी को, वो भी उसको दहशतगर्द समझते हैं, जिसको आपने माशाल्लाह वज़ीर आज़म बना रखा है, पीएम बना रखा है अपना। अच्छा, उसके अलावा नजम सेठी साहब ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान को जब ये जंग लगी हुई थी, दरअसल सब सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे कि कहीं इस जंग की आड़ में अडयाला के ऊपर कोई हमला ना हो जाए, तो इस चीज से गुरेज करने के लिए कि कल को वो मामलात मजीद हमारे कंट्री के आपस में ना बढ़ जाएं, तो उनको रोकने के लिए अभी तब ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान साहब को रिलीज कर दिया जाए ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना रहे। सो तब इसके ऊपर बैठक भी होनी शुरू हुई थी, तो इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं कि तब उनको एक वजीर आजम की तरह ब्रीफिंग, एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं, वो लेने गए और उन्होंने ये बोला कि इंडिया इस तरह के मामलात कर रहा है, तो इमरान खान ने तब रिप्लाई में ये बोला था कि मैं मोदी को जानता हूं, वो अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं करता। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने ये चीज़ रिपोर्ट की कि 2019 में जब मोदी को अपने मुंह की खानी पड़ी, बालाकोट वाला हमला हुआ, अपना पुलवामा वाला उसने किया था, एक ड्रामा बनाया था। सो उसके बाद उसने क्या किया, ठीक फरवरी का ये महीना था, फरवरी के बाद अगस्त में 6 महीने के बाद उसने आर्टिकल A370 लगाया उधर कश्मीर में। सो मोदी अभी भी कुछ ना कुछ टेक्निकल गेम करेगा, हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। इमरान खान साहब ने फिर ये ब्रीफिंग लेके सारे मामलात अंदर सुन के उनको कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस दी होगी। सो इसके बारे में मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ भी है, जो बंदा जिस चीज़ का अच्छा जानता है, तो हमें अपने मुल्क की इख्तलाफात छोड़ के, और हमें भी यही सुनने को मिला है कि इमरान खान साहब ने वेलकम किया कि मैं अपने मुल्क के लिए हमेशा हाजिर हूँ। सो यही बात, हमारे आपस के लाख इख्तलाफात हों, फौज भी उनके साथ खड़ी। कल तक हम बोलते थे कि सोशल मीडिया कंट्रोल में नहीं है, सारा मीडिया, सोशल मीडिया ने जो विजुअल्स थे रियलिटी के जंग के, वो भी उनको दिखाए भारत वालों को। सो हम एक हैं,
अगर भारत हमें ललकारेगा तो भाई हम इस एक मुट्ठी की तरह हैं, हमारी फौज हो, हमारे सियासी अदारे हों, हमारे पॉलिटिकल हों, हमारे कैदी हों, कोई भी हो, हम एक हैं इस मुट्ठी की तरह। सो इसके बाद पीएमएल को एहतियात चाहिए, जरा बयानबाजी से गुरेज करें। दरअसल उन्होंने ये बोला है कि जो हमने राफेल गिराया है ये नवाज शरीफ साहब ने J-17 थंडर है जो, तो ये उन्होंने बना के दिया था। तो उस पर काफी मीम्स भी बने हैं, मैं आपके साथ अभी एक मीम शेयर भी कर रहा हूँ। दरअसल बात ये हंसने की नहीं है, बात यह है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को पहचानें, हम किन ओहदों पे फाइज हैं, और इन्हीं क्लिप को उठा के हमारा जो अपोजिशन मीडिया है, इंडिया का हो या कोई भी आप लगा लें, वो इन्हीं क्लिप्स को यूज करते हैं फिर कि देखें आपका फलां वजीर ऐसा कह रहा है, आपका फलां ओहदे पे फाइज बंदा ये कह रहा है। सो हमें चाहिए हम एहतियात के साथ, जिम्मेदारी के साथ हमेशा बात करें, और करने से पहले हम सोचें कि भाई ये ऑन दी रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग मीम बना बना के फिर आपकी दुर्गत बना देते हैं। सो नवाज शरीफ साहब ने तो ये कोई नहीं, नंबर एक तो ये J-10C ने गिराया था, ये तैयारा राफेल है जो, ये J-17 थंडर है, उसने नहीं गिराया। और उसके बाद मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये 2019 में जब मोदी ने फिर राफेल का बोला ना कि हमारे पास राफेल होता तो हम ये कर देते, तो कर तो वो पाए नहीं 6 साल के बाद, अभी इंशाल्लाह अगली बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमारी मजीद डेवलपमेंट हो रही है। सो इमरान खान साहब ने तब नेक्स्ट 10 महीने के अंदर अंदर बड़ी जल्दी इस चीज को किया था, और J-10C पाकिस्तान में लेके आए थे। तब क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि वो इस चीज को लेके आए हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने तब इसके बारे में गौर फिक्र की कि मोदी नेक्स्ट ऐसी कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर करेगा, ये पुलवामा जैसा हमला दोबारा ये रचाएगा। सो वो उसने रचाया, मोदी ने भी अपने आप को सही साबित किया, इमरान खान साहब ने भी अपने आप को सही साबित किया। सो इसके अलावा जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की उज़मा बुखारी से, ये जितना हमने मिशन किया है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, ये नवाज शरीफ साहब के ज़हर निगरानी है। सो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए था। काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे हैं, और शहबाज गिल साहब का मैंने देखा है कि व्लॉग के वो बोलते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ज़रूर अपनी निगरानी में किया है, और बाकायदा पिछले टायरों की हवा चेक की है, और हवा का प्रेशर 47 रखा गया। वही बात ना कि आप कुछ ना कुछ करेंगे ना, सोशल मीडिया का जमाना है भाई, लोग तस्दीक कर लेते हैं कि किसने कौन सा काम किया है। सो वो 47 भी उन्होंने इसलिए बोला कि वो समझते हैं कि फार्म 47 की खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसके मुताबिक उन्होंने ये टोंट मारा। नून लीग पे बात नहीं कर रहा मैं, टोटल कोई भी जमात हो, कोई भी ओहदे पे फाइज, कुछ लोग भी हों, मैं भी हूं इवन, हमें ये चाहिए कि हम अपनी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से करें। और दूसरी बात, ये बयानबाजी से मुझे लगता है इससे बेहतर है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना काम खुद करें, जो वो करना चाहते हैं। अवाम का काम है कि अवाम खुद बता देगी कि किसने कौन सा अच्छा किया है, कौन बुरा करके गया है। ये हिस्ट्री है ना, ये बड़ी जालिम है, ये इंसान को इंसान की औकात दिखाती रहती है कि सर आपने ये किया है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हमारा मुल्क चला रहे हैं उनको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि ऐसा नहीं कि एटमी धमाके एक बंदे ने किए हैं तो अभी पूरी पार्टीज उठ के बोल रही हैं हमने करवाए हैं, हमारे दौर में शुरू हुआ है। सबको पता है भुट्टो साहब ने शुरू किया था। सो इसका क्रेडिट उनको देने के बजाय जो लोग पीछे काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से बजट दिए होते हैं, हमारी अवाम ने भूख काटी होती है, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता। हर बंदा आगे होकर इनिशिएटिव लेता है कि देखें जी फाइनल फीता इसका मैंने काटा है। सो ये चीज है, कोई भी अगर प्रोग्राम हो, कोई हेल्थ कार्ड हो, कुछ भी हो, तो मैं चाहता हूं कि जितने हमारे ये लोग हैं मुल्क चलाने वाले, इनको चाहिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि ये लोग अपने मुंह से एक्सेप्ट करें जी ये काम हमने जरूर किया है, ये हमने नहीं किया। इतनी इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इधर जो पॉलिटिशियन है कि भाई मेरे दौर में महंगाई नहीं है, भाई अंधे को भी नजर आता है कि पेट्रोल 100 रुपए अगर हो तो वो सस्ता होता है, 200 हो तो वो महंगा होता है। सो तब भी ये क्या बोलते हैं कि जी उन्होंने मुआहदे गलत कर लिए। तो भाई आप मुआहदे ठीक कर लेना, ईरान से सस्ता तेल मिल सकता है, क्यों नहीं ले रहे आप लोग। सो ये चीजें हैं। तो यही चीज है कि दूसरों पे डाल देते हैं कुछ भी हो। और अगर कोरोना के दौरान इमरान खान की पूरी दुनिया तारीफ करती है कि उस बंदे ने अच्छी स्ट्रेटजी की है, तो वो भी कोई नहीं मानता। अगर वो यूएनओ में तकरीर करता है वो भी नहीं मानता। देखिए मैं कोई प्रो इमरान खान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं कि जिसका जो क्रेडिट है ना उसको मिलना चाहिए। सो इसी के साथ हम आज की वीडियो अपनी वाइंड अप करते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता था। बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में मैं नहीं कर सकता, और मुझे आपकी टाइमिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है कि सर आप हमें टाइम देते हैं, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे पूरा सुन सकें। तो आपकी मेहरबानी है कि आप मेरी वीडियो देख लेते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ विद प्रूफ आपके सामने बातें रख सकूँ। सो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपनी फीडबैक के मुतल्लिक़ आगाह करते हैं कमेंट्स में। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।